तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। क्योंकि मंत्र, वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग, ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप? जपूंगा। बोलो। क्या? अभी जो हमने बोला एक बार फिर बोले महाराज। अच्छा, इतने में तो पकड़ लेना चाहिए आपको। शाम्ब सदाशिव, श्याम सदाशिव। शाम्ब, श्याम्ब, शाम्ब, श्याम सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव और शाम्ब, श्याम सदाशिव, सांब सदाशिव, मतलब अम्मा के सहित पिताजी। श्याम सदाशिव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, भगवान शिव और आम्ब, अम्बा जगदम्बा पार्वती, पार्वती के सहित भगवान शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। आप पकड़ ले, एक बार फिर बोलो। श्याम सदाशिव, शाम्ब, श्याम सदाशिव, सदाशिव तो आपको पता है, सदाशिव, सांब, सांब सदाशिव। सदाशिव। आप इसको जपिएगा, उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में। और जब वो मंत्र जपने की बात हो तो किसी गुरु से ले लेना। ये नाम अभी मिल गया है, इसको खूब जपो, ठीक है? आप देखना इसका, ये हम जप करके बता रहे हैं, इसको हमने जप किया है पूर्व में, बड़ा चमत्कारिक है ये। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, मतलब माता जी और प्रभु भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है इसमें। और वो कृपा कर दें तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर हैं। वंदे बोधेम मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। दोनों की कृपा हो जाए, विषम निगेटिव भाव नष्ट हो जाएगा। सांब सदाशिव, क्या? श्याम सदाशिव। श्याम सदाशिव आप कहते हैं, नहीं सांब, तांब सांब, सदाशिव, सांब, तांब सांब तांब सदाशिव। इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूर्व एकांतिक वार्तालाप में भगवान शिव पार्वती को माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया था। आपने बताया था उनका स्मरण करते रहें, जब वो स्वयं ट्रांसफर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव, मैं अंदर से पंचाक्षरी मंत्र स्वयं काफी प्रयास के बाद मेरे चलने लगा है। आपकी कृपा वीडियो देखकर गुरु मंत्र का बहुत प्रभाव है। जिन्होंने भी मंत्र का जाप किया है उन सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाराज जी, आप महान शिव भक्त हैं। महाराज जी, इनका कहने का भाव था कि अभी आप जैसा बोलें आप कर लें, अभी तो हम तो ये कर रहे हैं। आप यही करते रहिए। तो अपने शिव मंत्र से गुरुओं का और उनका सबका आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है प्रभु। तो आपका कोई भी होगा तो ये बताया आपने वीडियो में कि गुरुओं का और जिन्होंने मंत्र जपा उनका सबका आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। तो गुरुदेव कोई आशीर्वाद मुझे मिल जाए। नहीं, यही आशीर्वाद है जिसमें तुम लगे हो ना, इसी में गाढ़ लग जाओ और गाढ़ लग जाओ। हाँ, इसमें डूबो। जैसे आप कह रहे हो धीरे धीरे मंत्र चलने लगा है, अब इसी मंत्र में तदाकार रखो। प्रथम मंत्र के शब्द पर ज्यादा ध्यान रखो। नहीं समझ रहे हो ना? प्रथम जो पंचाक्षरी के पहले प्रथम है, पंचाक्षर 5 अक्षर के पहले जो मंत्र है उसका स्वरूप बार बार ध्यान प्रधान वहां रखो और पूरा मंत्र बोल जाओ। ध्यान वहां रखो, पूरा मंत्र बोल जाओ। महाराज जी, इन्होंने कहीं विधिवत दीक्षा नहीं लिया। कह रहे थे कि कल हमसे मिले थे तो कह रहे थे कि एक पंडित जी थे, उन्होंने बोला ये जपो, तो फिर तो उसके लिए भी कोई विधान करना पड़ेगा महाराज जी? विधिवत नहीं, मंत्र सिद्ध तभी होता है जब जो सिद्ध किए हो। और अब ऐसे जपो, ऐसे सुनाया कि आपने ये कहा, बार बार बहुत सुनता हूँ सर, रात दिन आपकी उसमें वीडियो में लगा रहता हूँ कि आपकी ट्रेन जा रही है उसमें जल्दी बैठ पाओ, जल्दी कर लो। अब 58 साल हो गए गुरुदेव, हमें खड़ा कर लो ट्रेन में गुरुदेव। तो तुम ऐसा मानो कि महादेव जी की कृपा से हम प्रियालाल की तरफ बढ़ रहे हैं। वही कह रहे थे कि कुछ भी दे दे महाराज जी, बोलेंगे राधा राधा तो मैं वही करूंगा, बट जैसा बोले वो। तो अब क्या है कि ऐसा नहीं कि उधर की पूरी सामग्री है, पर हम सोचते हैं कि जब हम देंगे तो तुम टिकोगे नहीं, उधर भाग के इधर ही आना पड़ेगा। क्योंकि जहां जिसका चिंतन होता है ना, अब जैसे हमारा आप कोई चिंतन करे तो वो आएगा किशोरी जी के ही चरणों में, क्योंकि तन मन प्राण सब कुछ किशोरी जी के है ना। तो अगर इधर का चिंतन करोगे तो किशोरी जी की तरफ ही। तो
मानो महादेव जी की कृपा से ही हमारा आपका मिलन हुआ, आपका भाव बना, तो अब आप आगे बढ़ो, श्री जी की तरफ बढ़ो, श्री जी के शरणागत हो जाओ, और जितना महादेव जी का स्वाभाविक स्मरण हो उसको चलने दीजिए, और फिर हमारा जो मंत्र मिले उसको कुछ नियम से कर लीजिए। महाराज जी तब तो कुछ नाम दे दीजिए अपने मुख से कि वो जप लें, क्योंकि मंत्र मूलम देखो, हमसे अगर पूछोगे तो अब तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 गुरु समर्पण कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, तो जो भी है देख लो। आपको मुझे स्वीकार कर लो बस। हाँ बस, अब हम तो बता रहे, हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, अब तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, राधा 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 राधा, और ये महादेव जी की कृपा से मिला है। मतलब आप तो शायद वीडियो जब देखते हैं तो सुने ही होंगे, हाँ, बचपन से भगवान शिव की उपासना रही और संन्यास मार्ग रहा, उन्होंने इधर भेजा है। तो अब हमसे मिले तो हमारी ट्रेन में बैठने का मतलब राधा राधा राधा, ठीक है। महादेव जी ने धक्का लगा के आपको भेज दिया, तो आप फिर आगे बढ़ो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, और जब आपको समय मिले तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जब तक दीक्षा ना हो तब तक शाम सदाशिव, शाम सदा, क्या शाम में सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ऐसे करके जल चढ़ाना और ये सब पूजन वो सब करो, लेकिन अन्य समय फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और फिर जब श्री जी विधान बना दे तो शरणागत मंत्र ले लो और जपो, फिर चलो प्रभु की तरफ चल दो, ठीक है।